इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं टाइप ऑफ फंक्शन, और वो टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग देखे थे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, और एक देखे थे 5वां नंबर कंपोजिशन देखे थे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या था, एक ऐसा फंक्शन जिस जो वन वन भी हो और कौन हो गया वन टू भी होगा, उसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद हम लोग आते हैं इसमें ये कंपोजिशन फंक्शन। किसमें ये कंपोजिशन फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन का कंपोजिशन है, दो फंक्शन का कंपोज है इसमें ये। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ये देख लें यहाँ से, ये है ना। और डेफिनेशन में ये हो जाएगा इफ एफ, ठीक है, ए टू बी एंड ये हो जाएगा जी, देखते हैं हम लोग बी टू सी, दो फंक्शन हो गया। आर टू फंक्शंस, कितना है, टू फंक्शंस। ठीक है, देन a function from a to c is called composition function. Composition function of f and g. क्लियर है, f। अब इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसमें हो जाएगा GOF। क्या पढ़ेंगे इसको, ये GOF। और GOF को हम लोग क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए, बहुत समय इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ से ये कि FOG GOF, तो FOG को लोग फोक पढ़ देते हैं, GOF को लोग गोफ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना हम लोग, है ना। उसमें देखना है क्या, ये कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g, तो ये GOF को पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ये हो जाएगा कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f और एंड g। इसको कैसे पढ़ेंगे, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f एंड g। इसी तरह का लिखा रहेगा हम लोग, कितना हो जाएगा FOG, तो कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f। तो लास्ट वाला फंक्शन को पहले ही पढ़ देना है। कैसे, ये कंपोजिशन फंक्शन ऑफ, यहाँ जो f लिखे हैं वहां क्या लिख देंगे, g और एंड क्या हो जाएगा f, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f। इसी तरह अगर कहीं लिखा हो उसमें से FOF, तो इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f और एंड f। ठीक है, फिर अगर यहाँ लिखा हुआ हम लोग का इसमें ये GOG, तो इसको पढ़े क्या, ये कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड g। ठीक है, अब इसका यहां से देखें फार्मूला इसका, ये GOF और ऑफ x, अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या हो जाएगा, g बाहर, फिर हो जाएगा fx अंदर, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग निकालें किसका हो जाएगा FOG ऑफ x, तो इसमें हो जाएगा f पहले बाहर कर लें, फिर gx इसका अंदर, ये रह गया। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें निकालें GOF ऑफ x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, g एक फंक्शन है, इस फंक्शन का इमेज, इस फंक्शन के लिए एलिमेंट हो गया fx, और fx एक फंक्शन है, fx फंक्शन का एलिमेंट हो गया x। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे FOG ऑफ x, यानी कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f, कंपोजिशन फंक्शन g एंड f। तो g एंड f का लिए यहाँ क्या हो जाएगा, f को बाहर रखे हैं, gx अंदर है, मतलब f फंक्शन के लिए gx हो गया एलिमेंट और g फंक्शन के लिए x हो गया एलिमेंट। ठीक है, ये है ना। अब है एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से, देखिएगा पहला एग्जांपल, मान लेते हैं इसमें से सेट A है, ये हम लोग हो गया सेट A, इधर ले हम लोग कौन सा, इसमें ये सेट B, और एक लेते हैं इसमें से सेट C ले लीजिए। तीनों सेट लिए इसमें, ये एक ले लिए हम लोग A, इधर हो गया B, यहाँ लिए कितना, ये C। तो A से B पर एक फंक्शन, ठीक है, A से B पर जो फंक्शन है उस फंक्शन को कहें हम लोग f। जैसे यहाँ लिखा हुआ इसमें से if f a to b, तो f लिख दिए a से b पर।
फिर लिखा हुआ है जी और एक का बी टू सी, जी लिखा हुआ है इसमें से बी टू सी, जी लिख दिए है ना। तो देखिएगा ये है एक फंक्शन यहाँ से है एफ और एक फंक्शन है कितना है जी। तो एक फंक्शन ए से बी पर फंक्शन हो गया एफ और बी से सी पर फंक्शन हो गया कितना है जी। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ, ये मान लो इसमें लिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा हम लोग का 5 6 7 8 9 है ना 10 11 12 13 14, इतना हम लोग एलिमेंट ले लिए। और यहाँ देखें क्या ए से बी पर एक फंक्शन ले लिए इसमें, ठीक है। ए से बी पर 1 को मिला दिए हम लोग 5 से, 2 मिला रहे हैं इसमें कितना 6 से है ना, 3 मिला रहे हैं इसमें से 7 से, 4 को मिला दें इसमें से ये 8 से। तो ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन किया है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा सेट ए के सारा एलिमेंट सेट बी से जुड़ा हुआ है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज किसमें है, सेट बी में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए से बी पर एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन हम 1 1 फंक्शन यहाँ लिए हैं, ये 1 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें निकाले 5 को मान लें इसमें मिला, 6 को हम इसी से मिला, 7 को हम यहाँ मिला दिए, 8 को हम इसमें मिला दिए, 9 को भी इसमें मिला दिए, ठीक है। तो हम लोग पाएंगे कि बी से सी पर भी एक फंक्शन है। बी से सी में भी देख लें सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट सी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज किसमें है, सेट बी में। तो इतना आ गया। अब एक फंक्शन सीधा हम लोग देखें कितना हो जाएगा, जो ए से है ना सी पर जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को बोलेंगे हम लोग क्या है, जी ओ एफ, आने बोला कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। एफ एंड जी लेंगे। तो अब देखेगा इसमें निकालते हैं हम लोग यहाँ से पहले ए से बी पर, ए से बी पर जो फंक्शन है उसमें देखिएगा इसमें से f1 का जो वैल्यू है ना, f1 बराबर क्या होगा 5, इस फिगर से देख के लिख रहे। फिर हो जाएगा f2 इक्वल टू क्या है 6, कितना है f2 इक्वल टू 6। फिर देखे इसमें ये f3 इक्वल टू क्या है 7। फिर निकालने f4 इक्वल टू 8, f4 इक्वल टू 8 दे दिया वो इसमें। अब की निकाले हम लोग किसका, यहाँ से ये g का निकालते हैं, ठीक है। तो g वो देख लिया इसमें से g है ना 5, g5 इज इक्वल टू 11, g5 इक्वल टू 11। फिर निकाले इसमें ये g6 इक्वल टू 11, फिर हो जाएगा g7 इज इक्वल टू 12, फिर होगा g8 इज इक्वल टू 13 और g9 इज इक्वल टू भी 13। मतलब f फंक्शन के अकॉर्डिंग है ना, f के अनुसार 1 का जो इमेज है, 1 का किसका इमेज है, 1 का इमेज वो कौन हो गया 5, 2 का इमेज कौन सा हो जाएगा 6, 2 का इमेज कौन है 6, फिर 3 का इमेज कौन है 7, 4 का इमेज कौन है 8, इस तरह 5 का इमेज g के अनुसार 5 का इमेज 11, 6 का इमेज 11, 7 का इमेज 12, 8 का इमेज 13, 9 का इमेज 30, ठीक है। अब हमको निकालना है सीधे GOF निकालना है। तो देखिए इसमें निकालने का GOF ऑफ x, इसका फार्मूला तो लिखे हम लोग कौन सा इसमें g बाहर सही है fx अंदर, ये फार्मूला और इसी में बैठा देंगे। अब ये जो फंक्शन है GOF वो फंक्शन किधर है, a से c पर। तो जो a के है ना यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे इसके डोमेन में आएंगे, मतलब GOF का डोमेन हो जाएगा a और को डोमेन हो जाएगा कौन सा इसमें c, जो एलिमेंट आएंगे वो उसके हो जाएंगे रेंज। तो निकालते हैं कितना आ जाएगा GOF ऑफ निकालें 1 का, इसका ये है ना a से कहां तक c पर, तो 1 का निकालें। फिर निकालें GOF और ऑफ किसका निकालें 2 का, किसका निकालें इसमें ये 2। फिर निकालते हैं हम लोग किसका हो जाएगा GOF ऑफ 3, फिर हो जाएगा GOF ऑफ किसका हो जाएगा 4। रह गया ये। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ तक एक हम निकालें। इस फिगर में देखिए सीधा a से कहां हो जाएगा c पर, तो 1 का जो इमेज है वो देखिए ऐसे बनते चला गया, कहां आएगा 11 पे आएगा।
फिर इसमें निकाले हम लोग 2 का इमेज, तो देखिए 2 का इमेज भी कौन सा हो गया 11 हो गया। 3 का इमेज तो यहाँ कौन जाएगा 12 हो गया। फिर 4 का इमेज तो कौन सा हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, तो इतना रह गया इसमें, लेकिन इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, जी को बाहर रखें, जी को क्या रखें बाहर, फिर इसमें हो जाएगा हम लोग F1, क्या हो जाएगा ये F1। अब यहाँ देखिए F1 के मान कितना है 5, तो इसमें लिखेंगे G, ये लिख दिए, और यहाँ क्या हो गया 5, तो अब आ गया G5। अब बोलिए G5 का मान देखिए कितना है, तो G5 देखिए आपका 11 है, तो G5 का मान क्या हो जाएगा इसमें ये 11। तो देखें यहाँ हो जाएगा G वो F में 1 एलिमेंट है, उस 1 एलिमेंट का इमेज कौन सा बनता है 11 बना, 11 बना इसमें, इस फिगर के अनुसार है। तो देखिएगा यहाँ 1 का देखिएगा इमेज बन रहा है कौन सा ये 11। इसी तरह 2 का निकालें तो 2 का बोलिए कौन बना 11, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा G वो बाहर रखे, फिर F2 अंदर है F2, फिर देखिए F2 का मान रखे यहाँ से, F2 का मान कितना इसमें 6, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का G6 हो गया, और G6 का मान क्या हो जाएगा इसमें ये 11, तो इसको लिखें 11। ठीक है, फिर इसमें लिखें यहाँ कितना हो जाएगा G बाहर, इसमें हो जाएगा F3 हो गया, कितना है F3। फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसमें यहाँ हो जाएगा G, रह गया G, फिर देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा F3, तो F3 का मान क्या है 7, तो इसमें लिखे 7। ठीक है, फिर निकाले G7, तो G7 के मान कितना है इसमें ये 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, फिर इसमें निकाले यहाँ से G, इधर ये F4। ठीक, अब इसमें निकाले यहाँ से G रह गया, फिर देखिए F4 का मान कितना है इसमें ये 8, तो यहाँ रखें 8। ठीक, अब यहाँ लिखे हम लोग G8, तो G8 का मान कितना है इसमें ये 13, तो ये रह जाएगा 30। G8 का मान कितना है 30, तो हम लोग पाए इसमें ये। अब इसी का निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा GOF, क्या निकाले इसमें ये GOF, तो इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ से इधर ला बैठाते हैं। ठीक, अब है इसमें लिखे यहाँ से, इसे कितना हो जाएगा GOF। ठीक है, और इधर निकाल लें GOF का इसमें, है ना, तो देखिए यहाँ कितना जो फंक्शन आया उसमें 1 अगर एलिमेंट लिए 1 एलिमेंट, तो इसका इमेज कितना हो जा रहा 11, तो 1 का इमेज हो गया 11। ठीक है, फिर यहाँ लिए 2, तो 2 का हो गया कौन सा 11, 2 भी मिला किससे 11 से, यहाँ देखिए 2 का हो गया 11। फिर आते हम लोग किसका ये 3, और 3 मिला किससे 12 से, तो 3 का हो गया 12। ठीक, फिर आते हम लोग किसका 4, तो इसमें हो जाएगा 4 का फिर कौन सा हो जाएगा 30, इतना रह गया। तो ये निकला हम लोग का GOF, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि GOF कब डिफाइंड होगा और GOF कब डिफाइंड नहीं होगा। जब GO डिफाइंड होगा तभी उसको फाइंड कर पाएंगे, और डिफाइंड ही नहीं है तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए कि इसमें निकालें GOF में, तो यहाँ निकालें GOF के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग रेंज, इसका निकालें इसमें से रेंज, और ऑफ निकालें F, है ना, F का रेंज देखिए यह हो जाएगा F का रेंज, तो 5, 6, 7 और कौन सा हो गया 8, तो ये हो जाएगा 5 and 6, 7 और 8, ये सेट हो गया रेंज का रेंज ऑफ F। और डोमेन ऑफ निकालिए G, डोमेन ऑफ G का निकाले डोमेन, तो यहाँ देखिए G से यहाँ से दिया, तो डोमेन ये पूरा का पूरा हो गया G के लिए। ठीक है, तो G का डोमेन हो गया 5, 6, 7 और कौन सा इसमें ये 8 और एक 9 भी इसमें, है ना, इसमें यहाँ से 9 भी। अब ये 9 रह गया, तो इसमें देखें क्या हो जाएगा F का जो रेंज है, ठीक है, और डोमेन किसका हो जाएगा G का, इसका जो रेंज है इसका सबसेट है, यहाँ लिख दे, इसमें कितना हो जाएगा सिंस रेंज और ऑफ F इज सबसेट ऑफ और किसका डोमेन और ऑफ G। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें GOF इज डिफाइंड, GOF इज डिफाइंड।
तो यहाँ से जी वो एफ को डिफाइन होने के लिए और एफ ओ जी को डिफाइन होने के लिए लास्ट वाले फंक्शन जो लास्ट में लिखा रहेगा उसका रेंज और पहलका वाला का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, है ना। अगर मान लो लास्ट वाला का जो रेंज है वो पहला वाला के डोमेन का सबसेट नहीं है तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ जी वो एफ लिखें, ठीक है ना, जी ओ एफ को, तो यहाँ देखिएगा फिगर में जी ओ एफ डिफाइंड है, तो ये नहीं क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें कितना हो जाएगा एफ ओ जी के लिए, एफ ओ जी, अगर एफ ओ जी में ऐसे लिखेंगे इफ, ठीक है, रेंज ऑफ ठीक है जी इज सबसेट ऑफ फिर किसका हो जाएगा डोमेन और ऑफ एफ का, डोमेन ऑफ किसका स्पेस है एफ का, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। देन एफ ओ जी इज डिफाइंड, तभी ये डिफाइंड होगा, ठीक है। तो एक रह गया हम लोग का लास्ट वाले फंक्शन का, अगर ये दिया हुआ इसमें से रेंज, ठीक है, और पहले वाले का डोमेन का सबसेट होगा तब ये डिफाइंड होगा। इसी तरह इसमें लिखे हम लोग जी ओ एफ, तो जी ओ एफ में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा इफ रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज होना चाहिए सबसेट इसका डोमेन ऑफ जी, देन ये हो जाएगा जी ओ एफ इज डिफाइंड अदरवाइज नॉट डिफाइंड, क्लियर है ना। तो यहाँ हम लोग देख पाए इसमें से कि जी ओ एफ कब डिफाइंड है और एफ ओ जी कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं। अब इसमें क्या है, अब सीधे क्वेश्चन में एक तरह से बनेगा कि एफ दिया होगा, ठीक है, फिर जी दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा जी ओ एफ निकालिए, है ना, और पूछा जाएगा एफ ओ जी निकालिए। तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि अगर जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, जैसे ये निकालना है जी ओ एफ, तो हम लोग देख लेंगे पहले एफ का, है ना, पहले एफ का रेंज निकाल लेंगे और जी का निकाल लेंगे डोमेन, और देखेंगे एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है कि नहीं, अगर है तो डिफाइंड है, नहीं है तो डिफाइंड नहीं हो। दूसरी बात देखिएगा इसमें से अगर पूछ दिया गया एफ ओ जी निकाले, क्या पूछा गया इसमें से एफ ओ जी निकाले, तो जी का हम लोग निकाल लेंगे कौन सा ये रेंज और एफ का निकाल लेंगे डोमेन, देख लेंगे, और जी का जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट है कि नहीं, अगर सबसेट है तो बोल देंगे इसमें क्या है एफ ओ जी डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड, ठीक है।